महात्मा गांधी जी की जयंती पर हम सब आम आदमी पार्टी के साथी दांडी की इस पवित्र भूमि गुजरात में एकत्रित हुए हैं और उसी स्थान पे आप सबके साथ खड़े हैं जिस स्थान से साबरमती के संत, गुजरात के बेटे, भारत के राष्ट्रपिता, परम पूज्य महात्मा गांधी जी, जिन्हें प्यार से हम बापू कहते हैं, उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। ये वही भूमि है जहां से बापू ने चुटकी भर नमक उठाकर हाथ में लेकर अंग्रेजों की अहंकारी और क्रूर नीतियों के खिलाफ, नमक कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ा सत्याग्रह अहिंसा और सत्य के आधार पे शुरू किया और सफल तरीके से समाप्त किया और एक अहंकारी क्रूर अंग्रेजों की सल्तनत को मजबूर किया कि वो आम आदमी की ताकत को पहचाने और आम आदमी की ताकत के हिसाब से फैसले ले। आज इसी धरती पर 2 अक्टूबर 2022 को आने वाले गुजरात के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम सब लोग दांडी की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर परम पूज्य बापू के दिखाए गए कदमों पे चलने का प्रयास करते हुए ये सौगंध लेते हैं कि आज से हम गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। और गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज जो पिछले 27 साल से गुजरात के शासक हैं, जो एक अहंकारी और एक क्रूर सरकार बन चुकी है, उस भाजपा की गुजरात सरकार को बदलकर गुजरात में भी परिवर्तन लाएंगे। आज हमने गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत दांडी से, परम पूज्य बापू की इस धरती से की है और हमने गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह एक ऐसे परिवर्तन की संकल्प लेते हुए शुरुआत की है, वो परिवर्तन जिसमें गुजरात में और देश में हर बच्चे को अच्छी बेहतरीन शिक्षा मिले, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले, गरीब से गरीब आदमी को भी विश्व स्तरीय ऑपरेशन, दवाई, दवा, इलाज मुफ्त में मुहैया कराई जाए। एक ऐसे गुजरात, एक ऐसे भारत की परिकल्पना की है जिसमें बुनियादी सुविधाएं, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बुनियादी बिजली, जितनी बुनियादी पानी की जरूरत होती है, वो राज्य की सरकार मुफ्त में हर परिवार तक पहुंचाए। एक ऐसी मजबूत नींव, एक मजबूत गुजरात की और एक मजबूत भारत की रखने की परिकल्पना आज हमने ली है। गुजरात ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है, भारत देश को राह दिखाई है और इसीलिए आज साबरमती के संत महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद लेते हुए हम इस गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं और हम सब आम आदमी पार्टी वाले ये सौगंध खाते हैं कि थक के चैन से नहीं बैठेंगे जब तक गुजरात में परिवर्तन ना लाएं। आज गुजरात का एक एक मतदाता गोरे अंग्रेजों के बाद इन काले अंग्रेजों से परेशान है और इस अहंकारी सरकार को बदलना चाहता है, परिवर्तन चाहता है। हर गुजराती के मन में सिर्फ 3 बातें हैं: परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। और आज उसी परिवर्तन की आह्वान देते हुए हम सबने काले अंग्रेज यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार को बदलने का संकल्प दांडी की इस धरती से लिया। दक्षिण गुजरात में क्या नीति रहेगी? देखिए, दक्षिण गुजरात हो, सौराष्ट्र हो या गुजरात के अलग अलग इलाके हो, हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर जिले, हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी को मिल रहा है और लोग कह रहे हैं दिल्ली और पंजाब के बाद अब केजरीवाल मॉडल, जिसमें बेहतरीन शिक्षा, मुफ्त इलाज, बढ़िया बिजली पानी मिलती है, वो हमें भी चाहिए। भारत देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। जिस देश का सपना बापू ने देखा था, वो उनके सपनों का, बापू के सपनों का भारत शायद
हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि भारत की राजनीति को बापू के जाने के बाद दीमक लग गया। वो दीमक भारत की राजनीति में कुछ ऐसा फैला कि हम लोग बापू के सपनों का भारत नहीं बना पाए। लेकिन मुझे विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम सब बापू के फॉलोअर्स मिलकर बापू के सपनों का एक मजबूत भारत बनाएंगे, एक मजबूत गुजरात बनाएंगे। सर, दक्षिण गुजरात में कितनी सीट का टारगेट है? आंकड़ा की हमारी भारत सरकार की आईबी जो हर चुनाव से पहले रिपोर्ट जारी कर कर अपने आकाओं को रिपोर्ट सौंपती है कि कौन सी विधानसभा में कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सी पार्टी को कितना वोट पड़ रहा है। जिस आईबी की रिपोर्ट को, आईबी के सर्वे को सबसे सटीक माना जाता है, उस आईबी की रिपोर्ट आ गई है और सूत्रों के हवालों से यह जानकारी मिल रही है कि आईबी की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी बेशक बहुत थोड़े से सीटों के मार्जिन से, लेकिन गुजरात 2022 के चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। आज लेकिन आप सभी जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सबको बस ये कहना चाहूंगा कि आईबी की रिपोर्ट जो आई है सर्वे की, वो ये दिखाती है कि आम आदमी पार्टी बहुत ही कम छोटे से मार्जिन से, जिसे अंग्रेजी में वेफर थिन मार्जिन कहते हैं, उससे सरकार बना रही है। यानी कि आप सबको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी से छुट्टी ले लो, घर वालों को बोल दो कि अगले 2-2.5 महीने बहुत महत्वपूर्ण है गुजरात के और भारत के भविष्य के लिए। सब लोग कमर तोड़ मेहनत करो और इस छोटे से मार्जिन को, इस छोटे से बहुमत को एक बड़े मार्जिन और एक बड़े बहुमत में और एक मजबूत आम आदमी पार्टी की सरकार में आप सबने बदल के देना है। और आईबी की रिपोर्ट से हमें उत्साहित जरूर होना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और मेहनत करनी है और गुजरात के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार आम आदमी पार्टी बनाए, ये सपना लेकर काम करना है। थैंक यू।